जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को जरासंध वध का प्रसंग, कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां जो जरासंध की पुत्री थी अस्ति और प्राप्ति, अपने पिता के पास में गई और जाकर के अपना दुख सुनाया। हम विधवा कर दिए हैं। कृष्ण का नाम सुन के बलराम का जरासंध अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ने बलराम जी से कहा कि विश्वकर्मा से समुद्र में द्वारका का निर्माण कराओ और सब मथुरावासियों को वहां ले जाओ सुरक्षित स्थान पर। तुम उसका सुरक्षा का ध्यान रखना और मैं जरासंध से युद्ध करूंगा। थोड़ी सी सेना के साथ में भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। जरासंध से युद्ध करते समय उन्होंने उसकी सेना को मार दिया, परंतु उसी बीच बलराम जी सहायता के लिए आ गए और जरासंध को मारने के लिए तैयार हुए। भगवान ने बलराम को रोक दिया कि इसको नहीं मारो, ये तो हमारे काम में मदद करेगा, जिसलिए हम धरती पर आए हैं, राक्षसों का नामो निशान मिटाने के लिए। अगर इसको मार दिया तो हम कहां खोजते फिरेंगे राक्षसों को, इसलिए इसको छोड़ दे। बलराम जी महाराज ने उसको छोड़ दिया और वो दोबारा से फिर 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान से युद्ध करने के लिए आया। बार बार सारी सेना मार देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते, उसको नहीं मारते। इस प्रकार जरासंध 17 बार पूरी सेना के साथ में भगवान से युद्ध करने के लिए आता रहा और बार बार उसको जिंदा रहने का अवसर भगवान ने दिया। 18वीं बार जब वो लड़ने के लिए आया तो उसका मित्र काल यवन उसकी सहायता के लिए आया। वास्तव में आध्यात्मिक अर्थों में यदि हम देखें तो ये अस्ति प्राप्ति जो जरासंध की कन्याएं हैं, पुत्री हैं, हर व्यक्ति के जीवन में ये दो वृत्तियां उसको भगवान से अलग करने में बहुत बड़ी बाधा होती है। मनुष्य के मन में जो रहता है, अस्ति माने जो है, उसमें तो उसे संतोष नहीं, और प्राप्ति माने और प्राप्त करने की हमेशा इच्छा करता रहता है। ये इच्छा उसको जिंदगी भर चैन से नहीं रहने देती, बेचैन रखती है, अशांति उसके जीवन में भरती है। इसी प्रकार से ये जरासंध बुढ़ापा है जो जन्म और मृत्यु की संधि कराता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो ये आता है, ये मेल जो कराता है दोनों का, उसी का नाम जरासंध है। बुढ़ापे का नाम वस्तुतः जरासंध है। और ये मथुरा नगरी हमारा मनुष्य का शरीर है। ये बुढ़ापा इस मनुष्य के शरीर को घेर लेता है। 23 अक्षौणी सेना जो है वो बीमारियां हैं। नाना प्रकार की बीमारियों से ये बुढ़ापा इस शरीर पर आक्रमण कर देता है और इसको जर्जर बना देता है। जब ये पूरी तरह जर्जर हो जाता है
तो ये काल जो है मृत्यु, उसके काम को आसान कर देता है। इसीलिए काल यमन आता है 18वीं बार इसकी सहायता के लिए। भगवान काल यमन के सामने युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं, लेकिन काल यमन ने जब भगवान पर आक्रमण किया तो भगवान उसके सामने से रण छोड़ करके भाग गए। उसका तभी से उनका नाम रण छोड़ भी पड़ा। अब रण छोड़ करके क्यों भागे? क्योंकि काल यमन को वरदान था कि ये यादवों से नहीं मरेगा। इसलिए भगवान उसके आगे आगे भागते रहे। भगवान के पीताम्बर को देख करके ये काल यवन उनके पीछे दौड़ा। भगवान उसको एक गुफा में ले गए। गुफा में वहां पर मानधाता का पुत्र मुचुकुंद चद्दर ओढ़े हुए गहरी नींद में सोया हुआ था। वहां ले जाने के बाद भगवान तो आगे चले गए, लेकिन जब ये काल यवन आया उसको भ्रम होगा कि यहाँ चादर ओढ़ के लेटा है, मुझे मूर्ख बनाना चाहता है। उसने जोर से लात मार दी मुचुकुंद को, और जैसे ही लात मारी उसके नींद में बाधा पड़ी। उसने चद्दर उठार करके देखा, लाल आंखों से क्रोध से जो मुचुकुंद ने काल यवन पर दृष्टि डाली, काल यवन जल के भस्म हो गया। जब काल यवन मर गया तो भगवान फिर मुचुकुंद के पास में आए। परीक्षित ने पूछा, ये काल यवन कौन था और ये गुफा में क्यों सो रहा था? तो सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, ये मानधाता का पुत्र था। इसने देवताओं की संग्राम में बड़ी मदद की थी। प्रसन्न होकर के देवताओं ने इसको कहा था कि तू कोई वरदान मांग ले। तो इसने चैन की नींद, गाढ़ी नींद में सोने का वरदान मांगा था, और ये भी कहा था, शर्त रखी थी कि जो मुझे नींद में डिस्टर्ब करेगा, बाधा डालेगा, मेरी दृष्टि पर उस पर पड़ते ही वो भस्म हो जाए। देवताओं ने वरदान दिया था, इसलिए ये निश्चिंत होकर के गुफा के अंदर सोया हुआ था। और जब काल यवन ने इसकी नींद में बाधा डाली तो परीक्षित ये जल के भस्म हो गया। भगवान ने आकर के मुचुकुंद का दर्शन दिए। मुचुकुंद भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हुआ, बहुत सहज आनंद इसके अतिरेक में भर गया। उसने कहा, प्रभु आप कौन है? भगवान ने कहा कि तू मेरा परम भक्त है, पहले जन्म में तेने बहुत तपस्या की है, इसलिए मैं दर्शन देने के लिए तेरे पास आया। भगवान ने दोनों काम किए। मुचुकुंद से जरासंध ये काल यवन को भी मरवाया, क्योंकि खुद नहीं मार सकते थे, और दूसरे दर्शन दे करके मुचुकुंद का कल्याण किया। मुचुकुंद से कहा कि तू ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और फिर तू मुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार से गोविंद ने जरासंध के मित्र काल यवन का वध करवा दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।